पीएम जयपुर में बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलते हैं, आई कैन प्राउडली से दैट वो फैसिलिटीज आपको कोई और जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है। मान लो एक बच्चा जो आज जयपुर में बैठे हैं, ये जयपुर के स्टूडेंट हैं, वो आज दुनिया के कोई भी बड़े यूनिवर्सिटी, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोलो, MIT बोलो, आप बड़े बड़े कंपनी बोलो, गूगल बोलो, माइक्रोसॉफ्ट बोलो, IBM बोलो, कोई भी यूनिवर्सिटी का, टॉप यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स घर में बैठे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उस कोर्स को कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ CSE, मेरे पापा बोल रहे हैं नहीं आप मैकेनिकल करो, तो आपके मन में थोड़ा झिझक है, आप सोच रहे हो कि आप क्या करो। पीएम जयपुर उन सभी बच्चों को यह मौका देता है कि वह टॉप क्लास लेवल की कॉलेज और उनके स्टूडेंट के साथ compete कर सकें। I'm a resident of West Bengal, but yet I have chosen this पैकेजेस और करियर गाइडेंस, इन सब चीज़ों ने मुझे प्रोवोक किया है कि यूएम को हमें चूज करना चाहिए। Placement at UVM Jaipur will continue till the last willing student is placed. जयपुर भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा है। ट्रैवलर रीडर्स चॉइस सर्वे के अनुसार जयपुर एशिया में घूमने के लिए 7वां सबसे अच्छा स्थान है। यह राजस्थान राज्य की राजधानी है, जो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। यह अलवर और अजमेर के बीच लगभग समान दूरी पर है और राजस्थान का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। जयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी इमारतें गुलाबी रंग की होती है, इसलिए इसे गुलाबी शहर कहा जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा की। यूएम जयपुर की स्थापना 2011 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी के लिए प्रसिद्ध है। इस समय हम हैं जयपुर के UEM यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के कैंपस में, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। अभी इस वक्त हम बैठे हैं UEM जयपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में और बात करेंगे हम यहाँ के वाइस चांसलर विश्वजात चटर्जी से और देखते हैं क्या कहना है उनका। देखिए, UVM जयपुर में बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलते हैं, आई कैन प्राउडली से दैट वो फैसिलिटीज आपको कोई और जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है। मान लो एक बच्चा जो आज जयपुर में बैठे हैं, UVM जयपुर के स्टूडेंट हैं, वो आज दुनिया के कोई भी बड़े यूनिवर्सिटी, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोलो, MIT बोलो, आप बड़े बड़े कंपनी बोलो, गूगल बोलो, माइक्रोसॉफ्ट बोलो, IBM बोलो, कोई भी यूनिवर्सिटी का, टॉप यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स घर में बैठे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उस कोर्स को कर सकते हैं UVM जयपुर के बच्चे, और उस कोर्स का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मान लो एक बच्चा यहाँ पे बीटेक करने के लिए आए 4 साल बाद उनके पास ये पॉसिबिलिटी है, अगर वो चाहे तो, उनकी इच्छा हो तो वो 10 सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट का लेके निकल सकता है, 10 सर्टिफिकेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेके निकल सकते हैं। कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट पोजीशन का आप जो सोचो, वो सर्टिफिकेट लेके एक बच्चा निकल सकता है अपार्ट फ्रॉम द UVM डिग्री। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों का कभी कभी एक क्वेश्चंस मन में आते हैं कि मान लो मैं बीटेक करूंगा, मैं CSE करूं या मैकेनिकल करूं। मैं तो करना चाहता हूं CSE, मेरे पापा बोल रहे हैं नहीं आप मैकेनिकल करो, तो आपके मन में थोड़ा झिझक है, आप सोच रहे हो कि आप क्या करोगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मेजर माइनर 2 डिग्री कर लो। आप CSE को मेजर कर लो, मैकेनिकल को माइनर कर लो, या उल्टा भी हो सकता है, मैकेनिकल में आप मेजर कर लो, बीटेक मेजर, और CSE में आप माइनर कर लो। पैरेलली आपको 2 डिग्री मिलने का जो चांसेस ये UVM जयपुर के अंदर है।
यूएम जयपुर जो है हमारे लिए, हम स्टूडेंट के लिए और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर किसी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं उस क्वालिटी एजुकेशन तक, तो यूएम जयपुर उन सभी बच्चों को यह मौका देता है कि वह टॉप क्लास लेवल की कॉलेज और उनके स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सके। I am a resident of West Bengal, but yet I have chosen this college because I have gone through it previously. That it has got a really nice campus with very good faculties. It has got all the specific labs for all the separate departments that are required. Like I am from the EC department. It has got all the microcontrollers lab, the signal system lab, the antenna lab. So I think this is the specialty of our college, that these different kinds of labs helps to provide children the practical knowledge on what they will be like implementing on their theoretical part too. यूएम का नाम ऑल ओवर इंडिया हमने बहुत सुना है। यूएम की रैंकिंग और यूएम का पैकेजेस और करियर गाइडेंस, इन सब चीज़ों ने मुझे प्रोवोक किया है कि यूएम को हमें चूज़ करना चाहिए। मैं यूएम जयपुर में पढ़ रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से। और इस कॉलेज का नाम हमने तो बहुत सुना था, और ये इसका मेन जो ब्रांच है वो आईएम कोलकाता है, और उसी का यह ब्रांच है एक जो जयपुर में खुला है। यह बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा है। यहाँ का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ का बहुत अच्छा है, और यहाँ का पढ़ाई उढ़ाई जो है, यहाँ का फैकल्टी जो बहुत सपोर्टिव है। यहाँ का फुल वाईफाई कैंपस है, और यहाँ का जितना लाइब्रेरी हो, यहाँ का फैसिलिटी सब इतना अच्छा है। जिम का सुविधा है, यहाँ कैंटीन की सुविधा है, हॉस्टल का ये सब अच्छा है, मन के रहने का व्यवस्था सब। और यह कॉलेज जो और जो बात मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बात है यूएम जयपुर का, वी प्राउडली से and we proudly stick to it that placement at UEM Jaipur will continue till the last willing student is placed. अंतिम इच्छुक बच्चा जब तक प्लेस्ड ना हो जाए तब तक UEM जयपुर का प्लेसमेंट चलता रहेगा। कोई भी बच्चा UEM जयपुर से अनप्लेस्ड या अनसैटिस्फैक्टरी प्लेस्ड पास नहीं हो सकता। इसके लिए अगर मान लो मुझे कभी लगे मई एंड में जाके जब कोर्स खत्म हो रहा है, ये 10 बच्चा ऐसा है जिनको प्लेसमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, वो बच्चे को मैं ये ऑफर भी करता हूँ, आप आराम से हॉस्टल में 2 महीने 3 महीने के लिए रुक जाओ। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, बट यू मस्ट गेट सैटिस्फैक्टरीली प्लेस्ड, नॉट अनसैटिस्फैक्टरीली प्लेस्ड। ये बात मैं अंतिम लास्ट बच्चे के लिए, बच्चों के लिए आई जस्ट इंश्योर। तो दैट इज द बेस्ट थिंग आई बिलीव अबाउट यूएम जयपुर, कि यहाँ से कोई बच्चा अनप्लेस्ड या अनसैटिस्फैक्टरी प्लेस्ड निकल नहीं सकता। अब हम हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभाग के बाहर, अंदर लिए चलते हैं, आपको करवाते हैं एचओडी से मुलाकात। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, अभी करंट जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टूडेंट्स को बेसिक्स के प्रिपेयर करते हैं। अभी जैसे मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हर स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। एक्चुअली जब इंडिया पूरा मैन्युफैक्चरिंग तरफ धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहा है, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला फैक्टर है, उसके बारे में यूथ को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बेसिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो हम इस वर्कशॉप में कवर करते हैं, और धीरे धीरे जैसे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड सेकंड ईयर में प्रोग्रेस करता है, तो हम इस बेसिक मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा अपग्रेड करके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उनकी मशीनरी है, जो उनकी लर्निंग्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। BMW का इंजन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडिंग किया गया है, जिसके अंदर हम बच्चों को इसमें है ना जो ट्रेनिंग दिया करते हैं, और BMW कंपनी के अंदर भी बच्चों को भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए
पहले हम यहाँ इंजन के बारे में सब कुछ है ना जो सिखाते हैं कि ये हेड है, ब्लॉक है, गियर है, कैसे रिपेयरिंग करते हैं। इसके अंदर ये BMW का फ्री ऑफ कॉस्ट है ना जो दिया गया है। ऑल इंडिया के अंदर अपने राजस्थान में फर्स्ट जो है यूनिवर्सिटी UEM जयपुर के नाम से, उसको है ना जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी की तरफ से दिया गया है। और अभी जो करंट सिनेरियो है जिसे हम ऑटोमेशन वर्ल्ड कहते हैं या इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, तो 3rd ईयर 4th ईयर तक आते आते कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को हम इंटीग्रेट करें। जो IoT बेस्ड लर्निंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ, ऑटोमेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीखने को मिले। AI बेस्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग को हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। तो धीरे धीरे स्टूडेंट जहाँ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ता हुआ स्लोली 3rd फाइनल ईयर तक आते आते ऑटोमेशन के वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। After passing my stages, I passed diploma in mechanical engineering. Then I am studying here in 3rd year. I'm a mechanical engineering student, and I choose mechanical for the everything that we see in real life, that a bike, a car, or a cycle, etc. And every things that we use, it manufactured or machined by the study of mechanical engineering. This is our material testing lab. In this lab, we have this instrument, okay, which is used for measuring the tensile stress, compressive stress, bending stress, and deformation. Okay, this machine name is UTM. UTM means Universal Testing Machine. It is one of the very basic machine for testing purpose. Okay, so being a mechanical engineer, you have to study or you have to perform the experiment on this machine. Okay, in this UTM machine. Okay, you can see over here, you can on off from here. Okay, it is based on we are applying the hydraulic force, and as a result what will happen, we are applying the equal and opposite tensile force. As a result, you can see we have a specimen over here. It has been broken down, okay, due to this tensile strength. Okay, and basically it is used for measuring the strength of the any material. UEM जयपुर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इन टर्म्स ऑफ गुड इंटर्नशिप्स, इन टर्म्स ऑफ गुड ट्रेनिंग, एंड वी हैव गॉट गुड MOUs विद अदर एक्सटर्नल एजेंसीज। स्टूडेंट्स जो है मैकेनिकल के बहुत अच्छी कंपनीज में यहाँ से प्लेस हुए हैं, लाइक यूरोस्टार इंजीनियरिंग इन मुंबई, सॉइलमेक एंड लाइक मयूर यूनिकोटर्स इन जयपुर, और उसके अलावा जैसे JCB के अंदर स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, और D2O डिज़ाइन टू ऑक्यूपेंसी में लोग स्टूडेंट्स जो हैं हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं। तो एक सारे फैक्टर जो मैकेनिकल को इफेक्ट कर रहे हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को लेके चल रहे हैं, हम एनर्जी सेक्टर को लेके चल रहे हैं, हम रिसेंट एडवांसमेंट्स को, ऑटोमेशन को लेके चल रहे हैं। तो कोशिश ये रहती है कि हर एक सेक्टर को, हर एक फील्ड में मैकेनिकल को स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकें। जिस फील्ड में जिसका इंटरेस्ट बनता है वो उसके अकॉर्डिंग डाइवर्ट हो जाता है, अपनी लर्निंग्स को एनहेंस करता है। थ्योरेटिकल लर्निंग के अलावा मैक्सिमम कोशिश रहती है कि हाँ प्रैक्टिकली हम उनको जितना एक्सपोजर दे सकें उतना अच्छा है। उसके अलावा कॉलेज ने बहुत सारे अच्छे ऑनलाइन पोर्टल्स पे फॉरेन लर्निंग सर्टिफिकेशन पे बहुत फोकस किया है, जैसे कोर्सेरा है, लिंक्डइन लर्निंग है, इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड है, जहाँ पे मैकेनिकल के बहुत अच्छे लेटेस्ट अपडेटेड कोर्सेज जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी से सीखने के लिए। ये बहुत एक सुपीरियर, एक बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ वो स्लोली एंड स्लोली फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स बढ़ते बढ़ते 4 साल कंप्लीट करते करते बीटेक में एक अपना बेस, एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन को ग्रूम करते हैं। So when we work on the lathe machine as a graduate mechanical engineer, you have to think little more. You have to know little more, not only the work what we do here. You have to think about what the materials used for making all these components, what are the mechanisms generally used for doing the work. You will find different types of mechanisms, like here you can say that the nut and bolt mechanism, here you will find the back gear mechanisms. Okay, so there are lots of mechanisms we use here, and these mechanisms you also find in different others heavy machineries also.
Okay, if you say about the material, look here, this is the lathe bed. Okay, do you know what the material we use for this? Cast iron. Why cast iron? Cast iron, it has very good quality to absorb the shock, absorb the vibration. Okay, so when you do work on the machines, there will be huge amount of vibration taking place. So that's why we use particularly in the bed the cast iron, it will absorb it. Okay, now here look, this is the tool. Okay, so do you know what the material we use for making it? I completed my diploma in mechanical engineering. Then I joined University of Engineering and Management and continue my BTech. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इस कारण में ज्वाइन किया हूँ क्योंकि मैं मेरे सीनियर से बात किया हूँ एंड दे आर वेरी गुड रेस्पॉन्स एंड पॉजिटिवली मुझे बताया कि बहुत अच्छा ये कॉलेज, हर एक सीनियर का प्लेसमेंट भी हो गया और मैं आके देखा कि हाँ सच में ये कॉलेज बहुत अच्छा है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हर एक फैकल्टी भी बहुत अच्छा पढ़ाता है और एक्टिव रहता है हर वक्त और हमारा HOD भी बहुत अच्छा है, हमारा वर्कशॉप में बहुत काम भी होता है और हर वीक या हर मंथ में 2-3 इंडस्ट्रियल विजिट होता है। सो हमारा जो इंडस्ट्रियल नॉलेज बहुत इंक्रीज होता है उसमें और ओवरऑल इस कॉलेज इज वेरी गुड एंड हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज पैशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज एवरग्रीन। UEM यूनिवर्सिटी जयपुर से बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया और फिर एक अपने बिजनेस को भी डेवलप किया और UEM यूनिवर्सिटी ने उनकी कितनी क्या हेल्प की स्टूडेंट से ही जानते हैं। तो ये स्टार्टअप आपने जब ज्वाइन किया ये कॉलेज, स्टार्टिंग से पूरा बताइए कि कैसे क्या स्टार्टअप हुआ और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने कैसे आपको हैंडल किया, जो इंक्वायरीज थी कैसे उन्होंने आपको कंसल्ट किया उस चीज़ को लेकर, फिर आज आप अपना बिजनेस लेके बैठे। तो यहाँ तक की जर्नी क्या रही पूरी? मैंने 2020 में UEM जयपुर जो ज्वाइन किया था वो बेसिकली कोरोना पीरियड था, तो उस टाइम हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस का एक सुविधा मिला था। फिर वो हम लोग करते करते ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ। उस टाइम मैंने नए ऐप डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। फिर मैंने वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम किया सेकेंड ईयर को। फिर थर्ड ईयर से मैं ये रोबोटिक्स और IoT में इन्वॉल्व हुआ। मेनली एक 3D प्रिंटिंग मशीन है। मेनली क्या करता है कि ये प्लास्टिक या PLA मटेरियल या कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल को प्रिंट करने में हेल्प करता है। ये 3D मॉडल्स हमें देना पड़ता है इनको एक HTL फॉर्म में। जैसे कि एक मॉडल दिया गया है UEM के बेसिस पे, तो UEM जयपुर के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है UEM। तो ये प्रिंट कर रहा है अभी और एक मशीन पूरा कॉलेज से UEM जयपुर जो कॉलेज है हमें कॉलेज से प्रोवाइड किया गया है। मेनली स्टूडेंट्स को 3D मॉडलिंग सिखाने के लिए एवं कैसे प्रिंटिंग होता है सब कुछ, और हमारे जो लैब्स वगैरह है और स्टार्टअप है उनको सिखाने के लिए हमें हेल्प किया है कॉलेज ने। तो मेनली ये जो पूरा जो मशीन है पूरा फंडिंग कॉलेज ने किया है और इसको हम नॉर्मली लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं। एकदम बहुत इजी है और इसमें नॉर्मली बेसिक फंक्शंस है। कुछ तरीके से मतलब हम कुछ ऑप्शंस के माध्यम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ये मॉडल प्रिंट करवा सकते हैं। I am having a startup, Dronestar. I am the co-founder and CTO of Dronestar. I am as I am a student of UEM, I have received a lot of support from UEM, from all the higher authorities such as Dean, VC, Registered, Sir, and HODs have helped us in mentoring, in giving us they have allotted an incubation center to us. They have allotted funds, and they have the most important, they have mentored us to go to the right path. So I am explaining some of the projects which we have done. This is a voice control car. So basically we can control its movement by voice command. So if we give a voice command such as move forward, the car will move forward up to 5 steps. And if we give command to move left, the car will move 90-degree left. And this is a Bluetooth module car, so we can control this using our cell phone or any type of different type of remote which we can connect it by Bluetooth. So this is a IoT device. By the help of this, we can measure an accurate distance of 100 meter
in both centimeter and inches up to 2 decimal point accuracy. And this is a FPV drone. The frame is fully made by us. So this is a handmade drone along with the framework. And we are using Pixoc for this FPV drone as a flight controller. And this is also a full-size drone where we are using ArduPilot as a flight controller. This is a 10-channel drone transmitter from FlySky, and this is a 6-channel transmitter from FlySky. And this is our latest project on which we are currently working. So this is a multi-purpose agricultural bot. So it can go to different terrains and it have different features in it, such as we use this for cutting grasses. This is used for sowing seeds and all. So today I will be showing you about our latest project which has been developed in the university by our students. So here you see is an e-bike, as we are all concerned about our global warming and fossil fuel challenges. So we have developed an e-bike. The name we have given as Numitor. Here, using the e-bike, you can travel to distances very easily and very economically. You can just charge it using a solar panel that we provided along with this model. Actually, we have tried to develop a product. So this product we can easily sell in the market, so that this product is easily available to the people. And as an engineer, we will be getting the value that how this product is getting valued in the market. This cycle can travel up to a general speed of 15 to 20 km per hour for just a single person. And also you can travel in a single charge 30 km range. So this is a very useful product which can be used in day-to-day life for everyone at a very reasonable and cheap mode of transportation. Hey lamp, change brightness to 100%. Hey lamp, change color to red. ये जो है हमारा एजुकेशन लैब, इसमें बच्चे लोग रेगुलरली आके अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो हम लोग बना के फिनलैंड में भेजे हैं। जैसे एक कंपनी है टेस्ट पैक, जो हम लोग 30 पेशेंट जो स्मार्ट सोलर मल्टीमीडिया सिस्टम जो बना के हम लोग उनको डिलीवरी दिया है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो स्टूडेंट खुद डेवलप करते हैं और डिफरेंट अलग अलग जगह में सेल करते हैं, जैसा अमेजन और फ्लिपकार्ट ऐसे। So here you see is a 3D printer that is in Delta Design, which is made by the students of University of Engineering and Management Jaipur. So this is a really innovative product you see over here. The full product you see here is made by the students, and here you see a model is already being printed. This is a keychain like this which will be printed. So this was printed in black color filament. Now this is being built as a sample in green color filament. The versatility of the product is you can design any object just like a product, and this machine will give it a realistic look, as you see all these samples over here. Whether you are designing a ball bearing, whether you are designing any idol, any murti or any mechanical part, this machine can give you the shape of the future. Whatever you are designing in 2D, in 3D, this machine will present it to you in the realistic mode. So you can print anything with this machine. Just you need to feed the design in this machine, and this machine will print it out for you. This works on a plastic filament. It melts and deposits in layer wise. So this is a very innovative product. This is a very useful product in the market, especially when you are designing products for people and you want to know that how this product will actually look.
So in this way, this machine is very useful to the public, and also this is an industry grade machine. So this will help the industry to build new upcoming products for the market.